हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ किए गए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का पहला आयोजन जिला बिलासपुर के कसारू पंचायत में आयोजित हुआ। प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने मौके पर ही जन समस्याओं का निवारण किया। अधिकतर समस्याएं बिजली, पानी व भूमि विवाद की समस्याओं से भी संबंधित थी। राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और लोगों की विभिन्न समस्याओं को उनके घर द्वार के समीप सुलझाने के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को आरंभ करने के प्रति मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नई पहल जनहित में आरंभ कर दी है, ताकि आम जनता को उनके घर द्वार पर सरकार के द्वारा आरंभ की गई योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रदेश सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रदेश भर में युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से विशेष प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करवाई जाएगी। युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। युवाओं की भागीदारी के बिना कोई भी समाज व देश प्रगति नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों के द्वारा जनता तक योजनाएं पहुंचाने की दृष्टि से प्रदर्शनियां लगाई गई थी। राजेश धर्माणी ने अधिकारियों सहित सभी प्रदर्शनियों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में अपने अपने विभाग से संबंधित कल्याणकारी नीतियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने, ताकि लक्षित वर्गों को समय परियोजनाओं का लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश में सरकार गांव के द्वार के नाम से शुरुआत इसकी हुई है। हर पंचायत स्तर पे सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण जो हैं विभिन्न कार्यक्रमों में जाएंगे और उन कार्यक्रमों के माध्यम से जहां लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी, वहीं जो लोगों की डे टू डे बेसिस पे जो समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने के लिए भी जो है एट द स्पॉट जो है जिनका समाधान हो सकता है उनको यहीं पे उनका समाधान किया जाएगा। और जो बाद के लिए हैं उनको भी अधिकारी नोट कर लेंगे और बिल्कुल एक टाइम बाउंड मैनर में जो है लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ सरकार और लोगों के बीच में कोई गैप ना रहे, उसको दूर करने के उद्देश्य से ये प्रयास जो है किया जा रहा है। सर, आपको तकनीकी विभाग मिला है, तो युवाओं के प्रति किस तरह का नया कदम उठाया जाएगा ताकि वो अच्छा ट्रेनिंग उनको मिल सके? देखिए, किसी भी समाज के अंदर प्रदेश या देश को आगे ले जाने के लिए, उस प्रदेश को, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए टेक्नोक्रेट्स की बहुत अहम भूमिका रहती है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति है, लेकिन अगर वो स्किल्ड नहीं हैं, ट्रेंड नहीं हैं, तो वो फिर ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें जिस तरह का मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर उनको चाहिए या स्किल्ड वर्कर चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाते हैं। तो ये जो स्किल गैप है, इसको फिल करने के लिए और हर युवा को हम किसी न किसी स्किल से इक्विप कर सकें, उसको ट्रेन कर सकें विभिन्न एक्टिविटीज़ के लिए, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा योगदान जो है अपने प्रदेश के लिए रहेगा। हमारा युवा सशक्त होगा और सशक्त होगा तकनीक के माध्यम से, स्किल के माध्यम से। जो सक्षम होगा युवा, वही आगे देश और प्रदेश के लिए काम कर सकता है, योगदान दे सकता है। हिमाचल एक नज़र के लिए बिलासपुर से धर्मपाल की रिपोर्ट।